दोस्तों सोचो, आपकी सैलरी हर महीने आती है और अगले ही दिन खत्म हो जाती है। पैसा आता है पर कभी रुकता ही नहीं। जिंदगी भर काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के समय सिर्फ टेंशन बची रहती है। आपने भी यह सोचा होगा कि मैं पैसा कमाता हूं, पर यह पैसा मेरे लिए काम क्यों नहीं करता। इसी प्रॉब्लम का जवाब मिलता है इस लेजेंडरी किताब में, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। यह किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है। यह आपको एक ऐसी सोच देती है जो आपकी जिंदगी के हर फाइनेंशियल डिसीजन को स्मार्ट बना देती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों का गेम है, तो यह बुक आपके लिए एक गेम चेंजर है। और सबसे बड़ी बात, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यह किताब उनके लिए बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन है। मतलब अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पैसा को अपने लिए काम करना सिखाना है, तो यह किताब आपका गाइड बन सकती है। लेसन एक, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, सबसे पहला फर्क जो आपको समझना चाहिए वो है इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर का। दोनों स्टॉक मार्केट में होते हैं, दोनों पैसा लगाते हैं, लेकिन सोच बिल्कुल अलग होती है। इन्वेस्टर का मतलब एक इंसान जो अपने पैसे को बिजनेस के मालिक की तरह लगाता है। मतलब अगर वह एक कंपनी का शेयर खरीद रहा है, तो उसके दिमाग में यह होता है कि मैं इस बिजनेस का एक हिस्सा बन रहा हूं। अगर यह कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा। स्पेक्युलेटर, वह शॉर्ट टर्म सोचता है। आज खरीदा कल बेचा, मार्केट के मूड पे चलता है। अगर मार्केट खुश है तो वह भी खुश, अगर मार्केट उदास है तो वह भी बर्बाद। ग्राहम कहते हैं, स्पेकुलेशन खुद में गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि स्पेकुलेशन ही इन्वेस्टिंग है, तो आप अपना फ्यूचर खतरे में डाल रहे हो। चलिए एक छोटी कहानी सुनते हैं। सोचो, एक आदमी है रमेश। उसने सुना कि एक कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं। सब दोस्त कह रहे हैं ले ले, डबल हो जाएगा। उसने बिना सोचे खरीदा। 2 दिन बाद प्राइस नीचे गिर गया। अब रमेश पैनिक में बेच देता है। लॉस भी हो गया और टेंशन भी। यह है स्पेकुलेटर की जिंदगी। दूसरी तरफ सुरेश है। उसने रिसर्च करके एक सॉलिड कंपनी देखी जिसका बिजनेस स्ट्रांग है, प्रॉफिट्स स्टेबल हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस है। उसने शेयर खरीदे और डिसाइड किया कि यह इन्वेस्टमेंट 5-10 साल तक पकड़ के रखेगा। मार्केट गिरती है, लेकिन सुरेश कहता है कंपनी तो अच्छी है, कल का प्राइस गिरना सिर्फ शॉर्ट टर्म है। 10 साल बाद उसका पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाता है। यह है इन्वेस्टर का पेशेंस और विजडम। तो ग्राहम का पहला सबक सिंपल है, डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है, इन्वेस्टर या स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टर बनना बोरिंग लग सकता है क्योंकि यह फास्ट मनी नहीं दिखाता, लेकिन लॉन्ग रन में यही आपको फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड देता है। और याद रखो, स्टॉक मार्केट असल में एक वोटिंग मशीन है, शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग टर्म में एक वेटिंग मशीन है। मतलब शॉर्ट टर्म में लोगों का मूड प्राइस को ऊपर नीचे करता है, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ बिजनेस की असली वैल्यू जीतती है। यह पहला लेसन था। लेसन 2, मिस्टर मार्केट एनालॉजी। बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनाई है। उसने मार्केट को एक इंसान के रूप में इमेजिन किया, जिसका नाम रखा मिस्टर मार्केट। सोचो, आपके पास एक दोस्त है मिस्टर मार्केट। हर दिन वह आपके पास आता है और कहता है, भाई मैं तुझे यह बिजनेस का हिस्सा बेच देता हूं, या तू चाहे तो मेरा हिस्सा खरीद ले। आज प्राइस यह है, कल वह फिर आता है, लेकिन उसका मूड बदल गया होता है। कभी वह बहुत खुश होता है और कंपनी का प्राइस बहुत हाई बोलता है, कभी वह डिप्रेस्ड होता है और कंपनी के प्राइस को लगभग फ्री में देने लगता है। अब सवाल यह है, क्या आप उसके हर ऑफर पर जंप करोगे? अगर मिस्टर मार्केट आज मूड में है और बोल रहा है कि भाई यह शेयर 1000 रुपए का है, तो क्या आप बिना सोच समझ के ले लोगे? या कल जब वह डिप्रेस्ड होकर बोलेगा कि बस 300 रुपए में ले लो, तो क्या आप पैनिक में बेच दोगे? ग्राहम कहते हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को अपना सर्वेंट समझता है, मास्टर नहीं। मतलब मिस्टर मार्केट आपको हर दिन एक ऑफर देता है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। अगर प्राइस अट्रैक्टिव है और बिजनेस स्ट्रांग है तो खरीदो। अगर प्राइस अनरीजनेबल है, इग्नोर करो। सिंपल। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 2020 में जब कोविड आया, मार्केट पैनिक में था। मिस्टर मार्केट इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने स्ट्रांग कंपनियों जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस के शेयर भी डिस्काउंट पर देने शुरू कर दिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने तब खरीदा और आज वही स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो लोग पैनिक में बेच रहे थे, वो मिस्टर मार्केट के मूड के शिकार बन गए। लेसन क्लियर है, मार्केट का मूड आपके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आपका डिसीजन हमेशा बिजनेस की असली वैल्यू पे बेस्ड होना चाहिए। याद रखो, मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पे नॉक करेगा। आपको बस पेशेंस रखना है और सही वक्त पे उसके ऑफर का फायदा उठाना है। बाकी टाइम इग्नोर हिम। यह था मिस्टर मार्केट का फंडा।
अगला बड़ा लेसन ग्राहम का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का गोल्डन रूल। लेसन 3 मार्जिन ऑफ बेंजामिन ग्राहम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचो आप कार चला रहे हो, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और सामने एक ब्रिज है। अगर ब्रिज की कैपेसिटी सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर तक है तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे हो तो एक सेफ मार्जिन बनता है, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग में लागू होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब आप किसी चीज की असली वैल्यू से हमेशा डिस्काउंट पर इन्वेस्ट करो ताकि गलती होने पर भी आप सेफ रहो। एक छोटा उदाहरण लेते हैं, मान लो एक कंपनी की असली वैल्यू 1,000 रुपए प्रति शेयर है। यह कैलकुलेशन आप फंडामेंटल्स देखकर करते हो। अगर आप उस शेयर को 1,000 रुपए में खरीदते हो तो आपके पास कोई कशन नहीं है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा गलत निकला तो लॉस हो सकता है, लेकिन अगर वही शेयर आपको 700 में मिल जाए तो आपके पास एक सेफ्टी कशन है। मतलब अगर मार्केट गिर भी गया या आपकी एनालिसिस थोड़ी ऑफ भी हो गई फिर भी आपके लॉस के चांस कम हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक रियल कहानी, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर गिर गए थे। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, जो एक सॉलिड ब्रांड है, उस समय बहुत डिस्काउंट पर मिल रहा था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने उस समय इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि बिजनेस की असली वैल्यू स्ट्रांग है लेकिन प्राइस डिप्रेस्ड है। आज वो इन्वेस्टमेंट्स काफी मल्टीप्लाई हो गए हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हाई प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे थे उन्होंने बहुत लॉस झेला। ग्राहम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक इंश्योरेंस है जो आप अपने पैसे के लिए खरीदते हो। इसके बिना इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन जाती है। और सबसे बढ़िया बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ स्टॉक्स पर लागू नहीं होता। आप लाइफ के हर फाइनेंशियल डिसीजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे घर लेना, बिजनेस स्टार्ट करना या कोई भी रिस्की स्टेप। हमेशा अपने आप को एक कशन दो। यह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान है। वह अपना रिस्क मिनिमाइज करता है और अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मैक्सिमाइज करता है। यह था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा। लेसन 4 डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर इंसान इन्वेस्टर बन सकता है लेकिन सब एक जैसा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर, दो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। चलिए कहानी के साथ समझते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर, सोचो एक आदमी है राजेश। उसके पास एक फुल टाइम जॉब है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और टाइम बहुत लिमिटेड है। उसे स्टॉक मार्केट देखने का पेशेंस या इंटरेस्ट भी कम है। राजेश चाहता है कि उसका पैसा सेफ भी रहे और धीरे धीरे ग्रो भी करे। यह है डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर का गोल है सेफ्टी फर्स्ट। इसका मतलब सिंपल और टेस्टेड इन्वेस्टमेंट्स करना, डाइवर्सिफिकेशन रखना, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स मिक्स, ओवर ट्रेडिंग से बचना, लॉन्ग टर्म होल्ड करना। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको मार्केट के एवरेज रिटर्न्स देते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर बोरिंग लग सकता है लेकिन उसका फायदा यह है कि स्ट्रेस कम और नींद ज्यादा आती है। दो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दूसरी तरफ है विक्रम। उसको स्टॉक मार्केट का शौक है। वह समय निकालता है बैलेंस शीट्स पढ़ने, कंपनियों का एनालिसिस करने और सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। वह थोड़ा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसे अपनी रिसर्च पर भरोसा है। यह है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का गोल है एवरेज से बेहतर रिटर्न्स, लेकिन उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए वह करता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, मार्केट के मूड को इग्नोर करना, कंपनियों की असली वैल्यू पर फोकस करना, पेशेंस के साथ इंतजार करना। लेकिन ग्राहम एक वार्निंग देते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना सबके बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें इमोशंस कंट्रोल करना, गलतियों से बचना और बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। लेसन का सार, डिसाइड करो कि आप डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुनो। अगर आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी चाहिए, डिफेंसिव। अगर आपको डीप रिसर्च का शौक है और आप रिस्क समझकर उठाना जानते हो, एंटरप्राइजिंग। वॉरेन बफेट खुद एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बने लेकिन उन्होंने हमेशा कहा मोस्ट पीपल शुड रिमेन डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। यह था ग्राहम का इन्वेस्टर टाइप्स का फंडा। लेसन 5 इमोशनल डिसिप्लिन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। मतलब सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का नहीं, आपके अपने इमोशंस का होता है। स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है। दो इमोशंस हमेशा डोमिनेट करते हैं, एक ग्रीड, लालच। जब मार्केट ऊपर जाता है हम सोचते हैं कि अब तो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। हम बिना सोचे खरीदना शुरू कर देते हैं।
यही ग्रीड बबल क्रिएट करता है। दो, फियर, डर। जब मार्केट गिरता है, पैनिक शुरू हो जाता है। हम बिना सोचे अपने शेयर बेच देते हैं ताकि और लॉस न हो। यही फियर लोगों का पैसा बर्बाद करता है। कहानी के साथ उदाहरण, 1999-2000 के .com बबल में हर कोई इंटरनेट कंपनियां खरीद रहा था। यहां तक कि जिन कंपनियों के पास कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं था, उनके शेयर स्काईरॉकेट हो रहे थे। लोग ग्रीडी हो गए और सोचा कि यह ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा। फिर बबल फट गया और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। दूसरी तरफ कुछ लोग फियर के शिकार हुए। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट 50% से ज्यादा गिर गया। हर कोई पैनिक में बेच रहा था। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिनमें वॉरेन बफेट भी थे, उस वक्त बाइंग कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया। परिणाम, उन्होंने क्राइसिस के बाद बड़ा प्रॉफिट कमाया। लेसन क्लियर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने दिमाग से इन्वेस्ट करता है, दिल से नहीं। वह ग्रीड के वक्त डिसिप्लिन रहता है और फियर के वक्त पेशेंट रहता है। वह अपने रूल्स फॉलो करता है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। एक्सरसाइज, जब भी आप एक स्टॉक खरीदना चाहो, खुद से पूछो, मैं यह खरीद रहा हूं क्योंकि बिजनेस अच्छा है या मैं सिर्फ मार्केट के हाइप में आ गया हूं। अगर जवाब सिर्फ हाइप है, रुक जाओ। याद रखो, इमोशंस को कंट्रोल करना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का असली एज है। मार्केट से लड़ना मुश्किल नहीं, अपने अंदर के ग्रीड और फियर से लड़ना सबसे टफ है। यह था इमोशनल डिसिप्लिन का फंडा लेसन 6। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्टॉक मार्केट में सब लोग शॉर्ट टर्म का सोचकर आते हैं, कल प्रॉफिट बन जाए, अगले हफ्ते डबल हो जाए। लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, असली वेल्थ उन लोगों के पास आती है जो लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं। छोटी कहानी सोचो, एक किसान है। उसने बीज बोया और अगले दिन ही देखने लग गया, अभी तक पेड़ क्यों नहीं उगा। अगर वह हर दिन बीज को खोदकर चेक करेगा तो कभी पेड़ बनेगा ही नहीं। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। आप एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हो और उसे ग्रो होने का टाइम देते हो। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता बढ़ता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल, वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1988 में इन्वेस्ट किया था। उस समय लोग सोच रहे थे कि यह तो सिर्फ एक फिजी ड्रिंक कंपनी है, फ्यूचर में कौन इतनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएगा। लेकिन बफेट ने लॉन्ग टर्म सोचा। कोका कोला का ब्रांड स्ट्रांग है, ग्लोबल रीच है, जनरेशंस तक डिमांड रहेगी। आज 35+ साल बाद भी कोका कोला बफेट के पोर्टफोलियो का एक ज्वेल है और उसने बिलियंस कमाए सिर्फ पेशेंस रखकर। ग्राहम का फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म वोटिंग मशीन लोगों का मूड प्राइसेस डिसाइड करता है, लॉन्ग टर्म वेइंग मशीन कंपनी की असली वैल्यू डिसाइड करती है। मतलब शॉर्ट टर्म के अप्स एंड डाउन्स इररेलेवेंट हैं। अगर आप बिजनेस की असली वैल्यू पर फोकस करते हो और पेशेंस रखते हो, रिवॉर्ड हमेशा मिलता है। लेसन का सार, जल्दी पैसा बनाने की सोच छोड़ो। मार्केट के डेली प्राइस पर ऑब्सेस मत करो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिजनेस की तरह ट्रीट करो और उसे ग्रो होने दो। याद रखो, कंपाउंडिंग एक मैजिक है जो सिर्फ तब काम करता है जब आप उसे टाइम देते हो। जैसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता रहता है, वैसे ही आपका पैसा पर पैसा बनता है, बस पेशेंस चाहिए। यह था लॉन्ग टर्म थिंकिंग का पावर। लेसन 7, डाइवर्सिफिकेशन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही जगह डाल दो। अगर वह एक इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, आपका पूरा फ्यूचर हिल जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफाई करता है। एक साधारण कहानी सोचो, एक आदमी है, मोहन। उसने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयरों में डाल दिया क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था ये कंपनी रॉकेट बनेगी। कुछ महीने बाद कंपनी के प्रॉफिट्स गिर गए और शेयर का प्राइस आधा हो गया। मोहन का पूरा पैसा लगभग बर्बाद। दूसरी तरफ रोहन है। उसने अपना पैसा 8-10 मजबूत कंपनियों में बांटा और थोड़ा बॉन्ड्स में भी लगाया। जब एक या दो कंपनियों के शेयर गिरे, उसके पोर्टफोलियो के बाकी शेयर्स ने लॉस को बैलेंस कर दिया। नतीजा, उसका पैसा सेफ भी रहा और ग्रो भी होता गया। ग्राहम का पॉइंट ऑफ व्यू, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना रिस्क फैलाना। ग्राहम कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा अपना पैसा स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में बांटना चाहिए। स्टॉक्स ग्रोथ देते हैं, बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं। अगर स्टॉक मार्केट गिर भी जाए, बॉन्ड्स आपको कुशन देते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स भी डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पर वह भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालते। वास्तविक जीवन का उदाहरण, 2001 में एनरॉन नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी। सब लोग सोच रहे थे कि यह नेक्स्ट बिग थिंग है। लोगों ने अपना पूरा रिटायरमेंट पैसा एनरॉन के शेयर्स में डाल दिया। जब स्कैंडल निकला और कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, उनका पूरा पैसा जीरो हो गया। जिन लोगों ने डाइवर्सिफाई किया था, उनका लॉस लिमिटेड था। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ एक कंपनी पर लगाया था, उनका भविष्य खत्म हो गया। लेसन का सार, कभी अपना पैसा एक ही स्टॉक, एक ही सेक्टर या एक ही एसेट क्लास में मत डालो। स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स का बैलेंस रखो।
डाइवर्सिफिकेशन आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सिक्योर बनाता है। याद रखो, इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसा बचाना भी है। और डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। यह था डाइवर्सिफिकेशन का फंडा लेसन 8, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम को अक्सर फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है? सिंपल शब्दों में, मार्केट प्राइस और असली वैल्यू हमेशा एक जैसे नहीं होते। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है वैल्यू पर ध्यान देना, न कि सिर्फ मार्केट प्राइस पर। एक साधारण उदाहरण सोचो, आप एक बाजार गए हो। एक दुकान में ब्रांडेड वॉच 20,000 रुपए की है, दूसरी दुकान में वही ओरिजिनल वॉच डिस्काउंट पर 12,000 रुपए में मिल रही है। अगर आप स्मार्ट हो, ऑब्वियस चॉइस 12,000 रुपए वाली होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम, वैल्यू सेम, पर प्राइस कम है। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की असली वैल्यू मान लो 1,000 रुपए प्रति शेयर है, लेकिन मार्केट उसे कभी 700 रुपए, कभी 1,200 रुपए में बेचता है, क्योंकि लोगों का मूड ऊपर नीचे होता रहता है। वैल्यू इन्वेस्टर वही खरीदता है जब प्राइस वैल्यू से कम होती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण वॉरेन बफेट का क्लासिक एग्जाम्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस 1960S। तब बड़ा स्कैंडल हुआ और शेयर्स गिर गए। मार्केट ने पैनिक में प्राइस गिरा दिया, लेकिन बफेट ने देखा कि कंपनी की असली वैल्यू अभी भी स्ट्रांग है, ब्रांड, कस्टमर्स और प्रॉफिट्स सेफ हैं। उसने बार्गेन प्राइस पर शेयर्स खरीदे। कुछ साल बाद जब मार्केट का मूड ठीक हुआ, शेयर्स मल्टीपल टाइम्स ग्रो गए। बफेट ने बड़ा प्रॉफिट कमाया। सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो करके, प्राइस गिर सकती है पर वैल्यू हमेशा वापस शाइन करती है। ग्राहम का फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक बिजनेस की असली वैल्यू समझो, बैलेंस शीट, अर्निंग्स, एसेट्स, ब्रांड पावर। 2 मार्केट प्राइस और वैल्यू कंपेयर करो। 3 सिर्फ तब खरीदो जब मार्केट प्राइस वैल्यू से काफी नीचे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई करो। 4 पेशेंस रखो, मार्केट कभी ना कभी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगा। लेसन का सार, मार्केट प्राइस मूड स्विंग्स, वैल्यू रियलिटी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू पर फोकस करता है, प्राइस पर नहीं। याद रखो, मार्केट एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक वेइंग मशीन है लॉन्ग टर्म में। सिर्फ वही जीता है जो असली वेट वैल्यू पर फोकस करता है। यह था वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर लेसन 9, सेफ्टी थ्रू बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करना या सिर्फ सेफ्टी पर फोकस करना, दोनों इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजीज हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों का बैलेंस बनाता है। एक साधारण उदाहरण सोचो, आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप चाहते हो कि पैसा ग्रो भी हो और सिक्योर भी रहे। अगर सिर्फ स्टॉक्स खरीदे, पैसा फास्ट ग्रो हो सकता है, पर मार्केट गिरने पर पोर्टफोलियो भी गिर जाएगा। अगर सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, पैसा सिक्योर रहेगा, पर ग्रोथ बहुत स्लो होगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो स्प्लिट करता है, 50-75% स्टॉक्स ग्रोथ के लिए, 25-50% बॉन्ड्स सेफ्टी के लिए। आप इस रेशियो को अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वास्तविक जीवन का उदाहरण, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय बहुत लोग सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे। मार्केट गिर गया और उनका पैसा आधा हो गया। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखा था, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स मिक्स, उन्होंने सीवियर लॉसेस नहीं देखे। बॉन्ड्स ने कुशन प्रोवाइड किया और स्टॉक्स ने रिकवरी के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिया। ग्राहम का नियम 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर हमेशा 50-75% स्टॉक्स, 25-50% बॉन्ड्स। 2 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा स्टॉक्स ले सकते हैं, पर डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा मेंटेन करो। रिबैलेंस रेगुलरली, अगर कभी स्टॉक्स या बॉन्ड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया तो एडजस्ट करो। लेसन का सार, ग्रोथ और सेफ्टी दोनों चाहिए, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स का मिक्स रखो। पोर्टफोलियो को कभी भी एक एसेट क्लास पर डिपेंडेंट मत बनाओ। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग प्लस लॉन्ग टर्म वेल्थ। यह था बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का फंडा। लेसन 10, रिसर्च और नॉलेज। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है नॉलेज और रिसर्च। अगर आप सिर्फ किसी के रिकमेंडेशन या मार्केट हाइप पर इन्वेस्ट करते हो, आप बेसिकली अपना पैसा गैम्बल कर रहे हो। एक साधारण कहानी सोचो, एक आदमी अमित ने अपने दोस्त की बात सुनकर एक कंपनी के शेयर्स खरीदिए। बॉस, ये रॉकेट है, डबल हो जाएगा। 2 महीने बाद कंपनी के प्रॉफिट्स गिर गए और अमित का पैसा आधा हो गया। दूसरी तरफ नेहा ने रिसर्च की, कंपनी की बैलेंस शीट चेक की, ग्रोथ रेट देखी, डेट एनालाइज किया और मार्केट ट्रेंड्स समझे। जब उसने इन्वेस्ट किया, मार्केट गिरने के बाद भी उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग रहा और कुछ सालों में मल्टीप्लाई हो गया। ग्राहम का अप्रोच 1, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझो, प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेट, एसेट्स। 2 मार्केट का मूड इग्नोर करो, सिर्फ फंडामेंटल्स पर फोकस करो। 3 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करो। 4 मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई करो, सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदो। वास्तविक जीवन का उदाहरण, वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने अपना 90% फॉर्चून रिसर्च और पेशेंस से बनाया। अगर वो बिना स्टडी के इन्वेस्ट करते, शायद रिजल्ट अपोजिट होता। ग्राहम कहते हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मंत्रा है, नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन इट।
मतलब हर इन्वेस्टमेंट का रीजन क्लियर होना चाहिए। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग सिर्फ लॉस का रेसिपी। लेसन का सार। नॉलेज पावर रिसर्च इंश्योरेंस। समझ के इन्वेस्ट करो, ब्लाइंडली नहीं। अपना डिसीजन खुद लो, इमोशंस और हाइप से नहीं। यह था रिसर्च और नॉलेज का फंडा। लेसन 11, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम का यूज करना। पैसा मल्टीप्लाई होता है सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी से। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। एक छोटी कहानी। सोचो, एक आदमी रवि हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक सॉलिड कंपनी के शेयर्स में। 1-2 साल में रिच नहीं होता, लेकिन रवि कंसिस्टेंट है और 20 साल तक इन्वेस्ट करता है। उसके शेयर्स ग्रो होते हैं, डिविडेंड्स री इन्वेस्ट होते हैं और कंपाउंडिंग से पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। दूसरी तरफ अंकित सोचता है आज खरीदूंगा, कल डबल हो जाएगा। मार्केट गिरता है, वो पैनिक में बेच देता है। रिजल्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉस और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। ग्राहम का पॉइंट, शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन सिर्फ स्ट्रेस और लॉस देता है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वेल्थ का असली इंजन। पेशेंस मार्केट के मूड को इग्नोर करना, बिजनेस की वैल्यू पर फोकस करना। वास्तविक जीवन का उदाहरण, वॉरेन बफेट ने अपनी करियर स्ट्रैटेजी फॉलो की कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और पेशेंस के साथ। अगर उन्होंने हर मार्केट फ्लक्चुएशन पे पैनिक किया होता, शायद उनका फॉर्चून इतना बड़ा नहीं होता। एक और एग्जाम्पल, सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, कभी मार्केट गिर भी जाए, कभी ऊपर जाए, आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है। ये ग्राहम का प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल फॉर्म है। लेसन का सार, कंपाउंडिंग टाइम का काम, स्पीड का नहीं। कंसिस्टेंसी हर मंथ, हर ईयर इन्वेस्ट करना। पेशेंस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट न करना। याद रखो, टाइम और पेशेंस आपके सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं मार्केट में। यह था पेशेंस और कंसिस्टेंसी का फंडा। लेसन 12, कॉमन मिस्टेक्स से बचना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है गलतियां करना। ये मिस्टेक्स सिर्फ बिगिनर्स नहीं, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी करते हैं और उनका पैसा बर्न हो जाता है। एक, हर्ड मेंटालिटी, दोस्त या मार्केट के मूड पर चलना। सोचो, सब लोग एक स्टॉक खरीद रहे हैं और आप भी सोच रहे हो मुझे भी लेना चाहिए वरना मिस हो जाएगा। ग्राहम कहते हैं यह सबसे डेंजरस ट्रैप है। हमेशा अपनी रिसर्च और लॉजिक फॉलो करो, मार्केट हाइप के पीछे मत भागो। एग्जाम्पल, .com बबल 2000 में सब लोग इंटरनेट स्टॉक्स ले रहे थे बिना प्रॉफिट के। बूम के बाद मार्केट क्रैश हुआ और बिलियंस का लॉस हुआ। 2, ओवर ट्रेडिंग, बार बार बाइंग और सेलिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसे बनाए जा सकते हैं, वे डेली खरीदते बेचते रहते हैं। रिजल्ट, ट्रांजैक्शन फीस और टैक्सेस का बर्डन और इमोशनल स्ट्रेस। ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो। 3, इग्नोरिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इन्वेस्ट करते हो तो छोटी गलती भी आपको बड़ा लॉस दे सकती है। हमेशा अंडरवैल्यूड स्टॉक्स या डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग हाई प्राइस पर बैंक्स के शेयर्स खरीद रहे थे। क्राइसिस के बाद उनका पैसा ऑलमोस्ट वैनिश हो गया क्योंकि उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इग्नोर किया था। 4, इमोशनल इन्वेस्टिंग, ग्रीड और फियर को कंट्रोल न करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड अननेसेसरी बाइंग। मार्केट गिरता है, फियर पैनिक सेलिंग। ग्राहम कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के रूल्स फॉलो करो चाहे मार्केट कुछ भी बोले। 5, लैक ऑफ नॉलेज रिसर्च, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग, गैम्बलिंग। हर इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल्स समझने चाहिए। अगर रिसर्च नहीं करते रिस्क काफी ज्यादा है। एग्जाम्पल, अमित ने सिर्फ दोस्तों की एडवाइस पर स्टॉक खरीदा, लॉस। नेहा ने रिसर्च की, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। लेसन का सार, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर स्टिक करो। मार्केट हाइप या पैनिक से रिएक्ट मत करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और रिसर्च कभी इग्नोर मत करो। ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल इन्वेस्टिंग अवॉइड करो। ग्राहम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज अबाउट मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स एज मच एज मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। यह था अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स का फंडा। अब तक हमने बेंजामिन ग्राहम के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स कवर किए। इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर, मिस्टर मार्केट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, इमोशनल डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, रिसर्च, पेशेंस, कॉमन मिस्टेक्स। अब सवाल यह है इनको आज से कैसे अप्लाई करें। 1, डिसाइड योर इन्वेस्टर टाइप, अपने गोल्स, टाइम और इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करो। डिफेंसिव इन्वेस्टर, लो रिस्क स्टेबल ग्रोथ। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, हायर रिटर्न्स। रिसर्च इंटेंसिव, एक बार टाइप डिसाइड कर लिया, स्ट्रैटेजी बनाते समय उसके रूल्स फॉलो करो। 2, रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट, कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ देखो, बैलेंस शीट, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, डेट। मार्केट हाइप या फ्रेंड्स के एडवाइस पर ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो, सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। 3, अप्लाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, असली वैल्यू एस्टिमेट करो और उसे 20-40% डिस्काउंट पर इन्वेस्ट करो। अगर प्राइस वैल्यू से ऊपर है वेट करो, इससे आपको लॉस से प्रोटेक्शन मिलेगा और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग होंगे।
4. डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मल्टीपल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स का मिक्स रखो, रिस्क को स्प्रेड करो ताकि एक फेलियर ओवरऑल पोर्टफोलियो को इंपैक्ट न करे। रेगुलरली रिबैलेंस करो अगर स्टॉक्स या बॉन्ड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया। 5. कंट्रोल योर इमोशंस। ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो, मार्केट गिरता है पैनिक मत करो, एनालाइज करो मार्केट ऊपर जाता है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। फंडामेंटल्स चेक करो। 6. थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे कंसिस्टेंट। शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स इग्नोर करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो। सिप अप्रोच काम करता है, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम से ही काम करता है। 7. अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। हर्ड मेंटालिटी से बचो, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो, रिसर्च और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इग्नोर मत करो। 8. ट्रैक एंड लर्न। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करो, गलतियां नोट करो और फ्यूचर डिसीजंस इंप्रूव करो, कंटिन्यूअसली लर्न करो। ग्राहम कहते हैं नॉलेज ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का बेस है। क्विक रिकैप एक्शनेबल स्टेप्स। 1. डिसाइड टाइप, डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग। 2. रिसर्च अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स। 3. इन्वेस्ट विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4. डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। 5. कंट्रोल इमोशंस। 6. पेशेंस कंसिस्टेंसी। 7. अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। 8. ट्रैक लर्न। यह स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाएगा और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के लिए रेडी रखेगा। चलिए एक बार फिर से बेंजामिन ग्राहम के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स याद करते हैं, शॉर्ट और मोटिवेटिंग तरीके में। 1. इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर, पैसा बनाने के लिए प्लान और रिसर्च जरूरी है, गैम्बलिंग नहीं। 2. मिस्टर मार्केट, मार्केट का मूड आपके डिसीजंस को कंट्रोल न करे, आप हमेशा अपने लॉजिक से इन्वेस्ट करो। 3. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा डिस्काउंट पर इन्वेस्ट करो ताकि गलती का रिस्क कम हो। 4. डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, अपनी कैपेसिटी और पर्सनालिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करो। 5. इमोशनल डिसिप्लिन, ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो, मार्केट के मूड से रिएक्ट मत करो। 6. लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करेगा। 7. डाइवर्सिफिकेशन, अपने रिस्क को स्प्रेड करो, एग्स एक बास्केट में मत रखो। 8. वैल्यू इन्वेस्टिंग, प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर फोकस करो, असली वेट समझो। 9. बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स का प्रॉपर मिक्स रखो, ग्रोथ प्लस सेफ्टी के लिए। 10. रिसर्च नॉलेज, सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। 11. पेशेंस कंसिस्टेंसी, रेगुलर इन्वेस्टिंग और टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड होती है। 12. अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, हर्ड मेंटालिटी, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल इन्वेस्टिंग और रिसर्च इग्नोर मत करो। मोटिवेशनल टेक अवे, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करो, रिसर्च करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, पेशेंस रखो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ये प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंशियल लाइफ का रोडमैप हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहोगे तो मिस्टर मार्केट का मूड आपको कभी पैनिक नहीं करने देगा और आप लॉन्ग टर्म में सिक्योर और वेल्थी बन जाओगे। याद रखो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सिर्फ जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह स्टेडिली, वाइजली और सेफली ग्रो करने के बारे में है। अब आपने बेंजामिन ग्राहम के सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स सीख लिए हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वॉरेन बफेट के रियल लाइफ इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स, जो ग्राहम के प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड हैं, और कैसे आप उनके स्ट्रैटेजीज को अपनी पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ एडवांस्ड टिप्स जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो हो, सेफ रहे और आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से स्ट्रेस फ्री रहें, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस न करो। और हाँ, कमेंट में मुझे बताओ आपका बिगेस्ट इन्वेस्टिंग चैलेंज क्या है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में डीप डाइव करूंगा। रिमेंबर, नॉलेज प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है।